221 ईसा पूर्व चीन पहली बार एक ही सम्राट के अधीन आया। उस आदमी का नाम था चिन शी हुआंग। उसने 6 राज्यों को हराया, पूरे चीन की लिपि एक जैसी कर दी, माप तोल के नियम तय किए, सड़कों का विशाल जाल बनवाया और अलग अलग किलेबंद दीवारों को जोड़कर एक विशाल सीमा दीवार बनवाई, जिसे आज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। उस समय चीन में उससे ज्यादा शक्तिशाली इंसान कोई नहीं था, लेकिन उसी समय सम्राट के अंदर एक डर भी बढ़ रहा था, मौत का डर। इतिहासकार सीमा चैन के अनुसार चिन शी हुआंग को डर था कि उसकी शक्ति, उसका साम्राज्य एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान एक चीज पर टिक गया, अमृता। उसने पूरे साम्राज्य में आदेश भेजे, ताओवादी जादूगर, किमियागर, वैद्य, जिसे भी अमृता का कोई रहस्य पता हो उसे दरबार में लाया जाए। 219 ईसा पूर्व में एक किमियागर शूफू सम्राट के सामने आया। उसने दावा किया समुद्र के पार पंगलाई नाम का एक द्वीप है, जहाँ अमृता देने वाली जड़ी बूटियां मिलती है। सम्राट ने तुरंत सैकड़ों युवक युवतियों, भोजन और जहाजों के साथ शूफू को समुद्र में भेज दिया। वह गया लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। इसके बाद दरबार के किमियागर एक और चीज पर भरोसा करने लगे, पारा। उन्हें लगता था पारा और सिनाबार शरीर को अमर बना सकते हैं। सम्राट ने पारा मिली औषधियां लेना शुरू कर दिया। बार बार उसे लगता था वह मौत से दूर जा रहा है, लेकिन असल में जहर धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर रहा था। 210 ईसा पूर्व अपने 5वें साम्राज्य दौरे के दौरान चिन शी हुआंग अचानक बीमार पड़ गया। उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और फिर हबी क्षेत्र के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक ने आखिरी सांस ली। इतिहासकार मानते हैं उसकी मृत्यु का एक बड़ा कारण मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो सकता है, लेकिन उसकी मौत तुरंत घोषित नहीं की गई। उसके मंत्रियों ली सी और जाओ गाओ ने सम्राट की मृत्यु छुपाने का फैसला किया। सम्राट के शव वाला रथ बंद रखा गया। बाहर से अब भी शाही आदेश जारी किए जाते रहे और बदबू छुपाने के लिए रथों में सड़ी हुई मछलियां रखवाई गई। लेकिन चिन शी हुआंग अपनी मौत से पहले एक और चीज तैयार कर चुका था, उसका मकबरा। एक पूरा अंडरग्राउंड साम्राज्य, हजारों टेराकोटा सैनिक, घोड़े, रथ। 1974 में शियान के पास किसानों ने इस मकबरे के बाहरी हिस्से की खोज की। अब तक 8000 से ज्यादा मिट्टी के सैनिक मिल चुके हैं और प्राचीन अभिलेखों में लिखा है कि मकबरे के अंदर पारे की नदियां बनाई गई थी। आज भी उसकी असली कब्र पूरी तरह नहीं खोली गई है, क्योंकि वहाँ पारे की असामान्य मात्रा पाए जाने के संकेत मिले हैं। लेकिन सच तो यही है, डर के कारण वह इंसान पागलों की तरह अमृता की दौड़ में भागता रहा और आखिरकार मौत को अपने ही हाथों न्योता दे बैठा।